आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के आज़ादी आंदोलन में अनगिनत लोगों ने अपनी आहुति दी, किंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व और कार्य करने की शैली सबसे अलग और अनूठी थी। उन्होंने आईसीएस जैसी महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर देश के आज़ादी आंदोलन में क्रांतिकारी विचारधारा के साथ नेतृत्व किया। देश और विदेशों में रहकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके आंदोलन को एक ऐसी दिशा दी जिससे अंग्रेज सरकार की चूल हिल गई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारे के साथ नेताजी ने देश के युवा वर्ग को उत्साहित कर आज़ादी आंदोलन से जोड़ा। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के बल पर इम्फाल को अंग्रेजों से आज़ाद कराकर आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे विश्व के अनेक देशों ने मान्यता दे दी थी। उन्होंने कहा कि नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व युवा पीढ़ी को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि अहिंसा फाउंडेशन ने नेताजी की प्रतिमा स्थापित कर देश और समाज के हित में अद्भुत कार्य किया है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अहिंसा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सक्सेना ने कहा कि स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 100वीं जयंती के अवसर पर अहिंसा फाउंडेशन ने सुभाष चौक की स्थापना कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित कराई थी। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। पृथ्वी शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः शान्तिः। जयंती है तो किस तरह का व्यक्तित्व, किस तरह का कर्तव्य था, किस तरह से हमें नमन करना चाहिए उनको? देखिए, सब लोग अपने लिए तो हर व्यक्ति जीवित रहता है, खाना पीना रहना सहना हर व्यक्ति करता है, किंतु कुछ लोग ऐसे आते हैं संसार में जो परोपकार के लिए ही जीते हैं, परोपकार के लिए ही उनका जन्म होता है। उन्हीं में हमारे पंडित सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राष्ट्र के लिए वो जन्मे, राष्ट्र के लिए उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसे शहीदों के द्वारा ही आज हम स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद होकर के अपनी सांसों को ले पा रहे हैं, क्योंकि भारत को स्वतंत्र करने में सबसे बड़ा योगदान था तो सुभाष चंद्र बोस जी का ही था। इसीलिए आज हम लोग स्वतंत्र होकर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमारे पास है, तो स्वतंत्र होकर के हम लोग घूम रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है अहिंसा फाउंडेशन के सभी सदस्यों को कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की याद में, उनकी स्मृति में एक यहाँ 50वीं वर्षगांठ पर प्रतिमा का अनावरण किया था। वो प्रतिमा को आज हम लोग सब देख करके उन शहीद को प्रणाम कर सकें और उनके चरणों में हम लोग नतमस्तक हो सकें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सक्सेना जी। और सक्सेना जी का पूरे साल भी हम लोगों की कोशिश रहती है कि नेताजी के उस पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके व्यक्तित्व से और कृतित्व से प्रेरित होती रहे और कुछ ना कुछ देश प्रेम के लिए, देश के विकास के लिए करने के उनके मन में इस चीज़ को लेके हमारा ये सक्सेना जी, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में जो परिदृश्य है, क्या नेता का सही लोग इसका शब्द का? देखिए, नेताजी की जो उपाधि दी गई थी वो केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही दी गई थी। आज़ादी आंदोलन जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बापू की उपाधि वो भी नेताजी ने दी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही उनको दी थी। अब आज की तारीख में जो नेता हैं वो अपने राजनीतिक नेता हैं, वो अलग है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसी इसके लिए नहीं की नेताजी की उपाधि दी गई कि वो किसी राजनीतिक उसके लिए नहीं, उनको देश की उन्होंने नेतृत्व किया था उस समय, इसलिए उन्होंने फौज बनाई थी, आज़ाद फौज। उसमें महिलाएं भी थीं, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाई थी, उसमें लक्ष्मी सहगल जी उसकी कैप्टन बनी थी। तो नेताजी तो एक नेताजी इसलिए थे कि उन्होंने नेतृत्व किया था देश की आज़ादी का, इसलिए उनको नेताजी कहा गया था। पूरे विदेशों में था वो, फ्रांस, जर्मनी गए, जापान गए, सब जगह जाके हिंदुस्तान के लिए आज़ादी आंदोलन को खड़ा किया था, इसलिए उनको था। आज की तारीख में जो नेतृत्व, जो नेताजी की उपाधि दी जाती है वो राजनीतिक उससे दी जाती है, तो उसका और नेताजी से कोई उसका तालमेल नहीं है, वो अपने आप में बिल्कुल आज़ाद है। तो अपने शब्दों में किस तरह से उनको आप नमन करेंगे?
मैं उनको सशक्त नमन इसलिए करती हूँ कि उन्होंने अपने कार्यों से बच्चे से लेकर बूढ़े तक भारत के जन जन को प्रेरित किया आज़ादी दिलाने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे खून दोगे मैं आज़ादी दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, आज तक हम किसी भी नेतृत्व से नहीं सुन पाते हैं ये, और इसलिए मुझे उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास और आस्था है कि उन्होंने देश के लिए सब कुछ सर्वस्व लुटाकर देश को आज़ादी दिलाई। उन्होंने एक नारा दिया जो कि है ही कि सब हम लोग हम आज़ादी देंगे, और उन्होंने एक गीत भी बहुत प्यारा किया, कदम कदम मिलाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। मतलब हमारा जीवन देश के लिए है, हम देश के लिए कार्य करें। जो आज हम आदरणीय मोदी जी के भाषणों में, उनके कृतित्व में, उनके कार्यों में देखते हैं, पर निश्चित होता है ये भाव उनका जो नेताजी का था आज के हमारे प्रधानमंत्री जी के में। निश्चित रूप से अपने लिए तो करें, परिवार के लिए तो जिएं, लेकिन देश को भी नेगलेक्ट न करें, देश को भी उसको भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। उसके लिए भी हमारा जो कर्तव्य है उससे पूरा करते हैं। के साथ भी रक्त रंजित न हमको धरा चाहिए, प्राण लेवा न हमको पवन चाहिए, फूल घर घर में खुशबू के खिलते रहें, खुशनुमा हमको अपना वतन चाहिए। धन्यवाद।